सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को कैमरे के सामने लाकर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि पकड़े गए चारों हमलावरों ने चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली व अन्य स्थानों पर लगातार दिए गए बयान से आहत होकर हमला किया था। डीआईजी के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि 29 जून 2023 की सुबह हम विक्की को मेरठ से लेकर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में रोहाना कला टोल के पास खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके। उस समय हमने वहां पर काफ़ी भीड़ एकत्रित होती देखी तो पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने समर्थकों के साथ इसी मार्ग से देवबंद में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है। थे इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रनखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे। इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से। और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। पूछताछ में बताया कि चंद्रशेखर द्वारा पिछले कुछ महीनों में दिल्ली व आसपास की जगहों पर ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए गए थे जिससे हम बहुत आहत थे। टोल के पास इसके कार्यक्रम की जानकारी होने पर उसी वक्त हमने उसे निपटाने की ठान ली। इसके बाद हम देवबंद पहुंचे और कार्यक्रम की रेकी की। हमारे पास 2 तमंचे थे। बताया कि गाड़ी विकास की है और विकास के द्वारा ही चलाई जा रही थी। उसके बगल में लविश और लविश के पीछे वाली सीट पर विकास और विक्की और उसके बगल में प्रशांत बैठा था। बताया कि चंद्रशेखर जैसे ही कार्यक्रम से गाड़ी में बैठकर निकला तो कुछ दूर जाकर स्पीड ब्रेक की वजह से गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। इसी दौरान चंद्रशेखर की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए फायरिंग कर दी। 2 राउंड फायरिंग पीछे बैठे विक्की व 1 राउंड फायरिंग प्रशांत ने की। बताया कि इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। वहीं कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का तेल खत्म हो गया और हमलावर गाड़ी को मीरकपुर में छोड़कर भागे। इसके बाद वो जंगल में छिपते हुए किसी तरह से छिपते छिपते अंबाला पहुंचे और पुलिस ने अंबाला में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक तो जो आया है ये 4 लड़के ही शामिल हैं और सारी की गिरफ्तारी हुई है और ये सारे के सारे ये चारों के चारों गिरफ्तार। हाँ, फायरिंग इसीलिए की गई थी।